जब माननीय सिंधिया जी आते थे तो यहाँ गेट टूटते थे, शीशे टूटते थे, हमारे यहाँ के गमले टूटते थे। जब से सिंधिया नामक व्यक्ति हमारे यहाँ से पनौती के रूप में विदा हुए हैं, हमें हमारे प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के एक शीशे की भी मरम्मत नहीं करवानी पड़ी है। क्या कांग्रेस कथित गद्दारों, दल बदलुओं से मुक्त हो गई है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताने के लिए कि देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनौती बन चुके उनके सामने जो नेता हैं उन्हें समूल नष्ट करने के लिए वहाँ उन्होंने कृपा करवाई है। बाकी पूरी देश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बल पर ही जीतती है। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं के मिश्रा के नाम से जाने जाने वाले फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा जी। आपका पंजाब केसरी पर स्वागत है। थैंक यू। मैं के मिश्रा जी बोलूं या के भैया ही बोलूं? आप जो भी कहना चाहें कह दीजिए, सर्वाधिकार सुरक्षित है। चलिए, सहजता से भैया ही कहता हूँ। क्योंकि भैया मुझे ये बताइए कि आपकी ईमानदारी, कार्य के प्रति निष्ठा की वजह से अब आप मीडिया के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बड़ी जिम्मेदारी है और इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? यह हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी की विशेष कृपा है कि मुझ जैसे एक साधारण परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को उन्होंने एक अहम जिम्मेदारी बतौर एक कार्यकर्ता मुझे सौंपी है और मैं इस जिम्मेदारी को हमारी मीडिया टीम के सशक्त जो नौजवान साथी हैं, चाहे हमारी उपाध्यक्षा हों, अन्य उपाध्यक्ष हों या प्रवक्ता साथी हों, उनके बल पर, उनके सहयोग से पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मेरे सवालों के पिटारों में से मैं पहला सवाल अगर आपसे पूछूं तो कांग्रेस बीजेपी की को टक्कर देने के लिए फिलहाल किस पोजीशन में है अभी? यदि ईवीएम माता हम पर कृपा कर दें और कल ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देगी। तो ईवीएम माता छत्तीसगढ़ में तो कृपा किया था, उस समय तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं हुआ। कुछ जगह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताने के लिए कि देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनौती बन चुके उनके सामने जो नेता हैं उन्हें समूल नष्ट करने के लिए वहाँ उन्होंने कृपा करवाई है। बाकी पूरी देश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बल पर ही जीतती है। ये सवाल और साफ कर दूं मैं आपको, अब सिंधिया भी नहीं है आपके साथ, इसके साथ ही भाजपा के पास दिग्गजों की फौज है, राज्य में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। हम मजबूत ही अब इसलिए हुए हैं कि अब सिंधिया जी हमारे वहाँ नहीं हैं। ये वो गांधी भवन की चार दीवारी है जिसमें आपने एक लंबे राजनीतिक और पत्रकारिता के जीवन को नज़दीक से देखा है। माननीय सिंधिया जी आते थे तो यहाँ गेट टूटते थे, शीशे टूटते थे, हमारे यहाँ के गमले टूटते थे। जब से सिंधिया नामक व्यक्ति हमारे यहाँ से पनौती के रूप में विदा हुए हैं, हमें हमारे प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के एक शीशे की भी मरम्मत नहीं करवानी पड़ी है और वो पनौती जाने के बाद ही हम जीतने की दावा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी खुद देखे कि उनकी पनौती क्या है। केंद्र और राज्य में सरकार भी है इनकी। जब 116 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल लेने वाला देश का नागरिक, 200 रुपये किलो दाल देने वाला देश का नागरिक, 1100 रुपये का डोमेस्टिक सिलेंडर उपयोग करने वाला नागरिक यदि समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन कैसे लेकर आई है, इस देश में 47 लाख लोगों की कोरोना के माध्यम से हुई मौत का जिम्मेदार कौन है, यदि इन सब पर यदि रात में विचरण करता है वो, तो उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, मुझे नहीं लगता है। चाहे वो केंद्र में सरकार भाजपा की हो या मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की हो।
के भैया जिस और उंगली का इशारा कर रहे थे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फिलहाल प्रदेश कार्यालय में चल रहा है। दूसरा सवाल मैं जो लेने जा रहा हूँ वो ये है कि जनता लगातार कहती है कि मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों को उठाती नहीं है। जनता के बीच कांग्रेस हर मुद्दों को लेकर जाती है, डोंट टेक अदरवाइज, मीडिया दिखाती नहीं है। हमने तो कई बार दिखाया, कई बार प्रदर्शनों में लोग दिखते भी नहीं हैं। कुछ आप जैसे अपवाद हैं, मगर जब देश की 80-90% मीडिया प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने वालों के द्वारा खरीदी हुई हो तो वहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति सवालिया निशान उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती है, करेगी, और हमारा जन्म ही संघर्ष के कोख से हुआ है। उसी गर्भ से हम पैदा हुए जिसकी माँ का नाम है संघर्ष, हम उस माँ के बेटे हैं। आप ये स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस फिलहाल कमज़ोर है, और अगर है तो वो कड़ी कौन सी है? देखिएगा, मैं बता दूं आपसे, यह दौर तो बहुत ठीक है। हम तब भी, उस वक्त में कॉलेज प्रेसिडेंट था, हम तब भी आदरणीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में लड़े और हमारे लीडर ने सड़क पर मोर्चा संभाला था। और 2.5 साल बाद वही इंदिरा गांधी जी, जिन्हें देश की जनता ने और विपक्ष ने घर बैठाया था, वापस लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधित करने के लिए फिर देश की जनता की मोहब्बत के माध्यम से प्रधानमंत्री बनी थी। तो संघर्ष जिंदगी की नीति होती है। यदि उस संघर्ष को हम अपनी ज़िंदगी की नीति मान लें तो कभी भी व्यक्ति असफल नहीं होता है। तो आप मतलब मान रहे हैं कि अभी स्थिति कमज़ोर है कांग्रेस की? ये मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस के समक्ष चुनौती है। और मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि 17 साल से हम इस मध्य प्रदेश में विपक्ष में हैं। नेता आते रहे, जाते रहे, बिक गए, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी उस कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उनके दफ्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बंगले पर और मुख्यमंत्री जी के बंगले पर आप देख लीजिए, टिकट की कोई भीड़ लगी हो 100 लोगों की भी, और या फिर कमलनाथ जी के बंगले पर जाके देख लीजिए कि 17 साल बाद भी आज वहाँ कार्यकर्ताओं का सैलाब खड़ा हुआ है टिकट के लिए। ये कांग्रेस पार्टी की पूंजी और हमारी मजबूत बुनियाद का ही प्रतीक है। मेरे सवालों के पिटारे में से मैं आपसे एक बड़ा सवाल अब करने जा रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उस सवाल के लिए डांटे नहीं। साफ गोई से कहूँगा, मैं कमज़ोर होऊंगा तो स्वीकार करूँगा कि हमारी गलती, हम कमज़ोर हैं। क्या कांग्रेस कथित गद्दारों, दल बदलुओं से मुक्त हो गई है, या अभी कुछ ऐसे लोग हैं? आपने सही प्रश्न कहा है। कुछ गद्दार तो चले गए और उनके खून में गद्दारी थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम संघर्ष के गर्भ वाली माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, ये गर्व है मुझे। कुछ गद्दार जिनके चरित्र में ही, पारिवारिक चरित्र में गद्दारी थी, उन लोगों ने कोई नया काम नहीं किया है। उन लोगों ने उस चरित्र को निभाया जो उनके पूर्वजों ने किया था, तो हमें उसके कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर जो हमारी पार्टी है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, या किसी भी राजनीतिक दल में 2 तरह के लोग होते हैं। एक स्वार्थ से जुड़े हुए लोग और एक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध लोग। तो जो विचारधारा के साथ हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और जिन्हें बिजनेस करना है वो आते जाते रहें। कांग्रेस पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बहुत बड़ा समुद्र है। बोला मतलब अभी भी कुछ लोग हैं जो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो राजनीति को व्यापार का माध्यम बनाते हैं वो कभी भी जा सकते हैं, और जो कमिटमेंट के साथ होते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, वो पुलिस की लाठियां खाते हैं, कोर्टों में खड़ी रहते हैं, और वही कांग्रेस की बुनियाद है। लंबे समय से आपका अनुभव रहा है, लंबा अनुभव रहा है, और इसके साथ ही आप अब मीडिया अध्यक्ष हैं। मैं पहले कार्यकर्ता हूँ, मीडिया अध्यक्ष बाद में हूँ। अंतिम कार्यकर्ता के साथ साथ एक जो जिम्मेदारी है, मैंने उसका नाम लिया। अंतिम सवाल जो है मेरा वो आपसे ये है कि नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिएगा, हम तो चाहेंगे, और मैं और साफ कर दूं, मैं इसके बाद चुनावों के परिणामों के बाद आपसे फिर सवाल करने आऊँगा। मैं बिल्कुल आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। हमारी पूरी आकांक्षा है
हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की अभिलाषा है और प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि निगमों में कांग्रेस की हुकूमत, जिसे मिनी सरकार कहते हैं, वो काबिज़ हो। क्योंकि पिछले सराउंडिंग 20 वर्षों का इतिहास आप देखिए, अधिकांश स्थानों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर निगमों और नगर निकायों पर उन्हीं के लोग काबिज़ रहे। मैंने खुद जिस शहर को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर देखा था कि जिन कार्यकर्ताओं के पास साइकिल के पंचर जुड़वाने के पैसे नहीं होते थे, वो आज 40-40 लाख रुपयों की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो उनके भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है। चाहे जिस गरीब का मकान तोड़ देना सिर्फ इसलिए कि पड़ोस का मकान भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खरीदा है, इसलिए उसके मकान को तोड़ देना, गरीब का आशियाना छीन लेना, उसे तबाह कर देना, ठेले वालों को बलात् हटा देना, गुमटी वालों को हटा देना। गरीब की बद्दुआओं पर, चाहे वो मेरी पार्टी भी क्यों ना हो, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, गरीब की बद्दुआओं पर मेरी पार्टी भी जिंदा दिल या जिंदा नहीं रह सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गरीबों की बद्दुआएं लेकर पूंजीपतियों का भला किया है। तो आज वो गरीब जो आम मतदाता है, जो लाइनों में आधी घंटे लगकर वोट देता है, वो चाहता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हमारी सेवा करे। सबसे परे एक छोटा सा सवाल, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, आपको स्वस्थ नेता के रूप में जाना जाता है, लगातार फुर्ती के साथ काम करते रहते हैं। हमारे पंजाब केसरी के उन दर्शकों को ये बताइए कि इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? मेरी कोई हिडन की पॉइंट? मैं अपनी तंदुरुस्ती के लिए सबसे पहले तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे आराध्य का, भगवान महाकाल का। उसके बाद मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं 17 साल से भोपाल में रह रहा हूँ, मेरे वहाँ कोई सर्वेंट नहीं है, मैं झाड़ू खुद लगाता हूँ, घर का पोछा रोड लगाता हूँ, कपड़े खुद धोता हूँ, जूते पॉलिश अपने हाथ से करता हूँ। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। और व्यसन नाम की कोई चीज़ मुझे है नहीं, बीड़ी, सिगरेट, पान, शराब, इनसे मैं दूर रहता हूँ। और फिर माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे साथी लोगों की कृपा है। मुझे यदि 25 लोग गाली देने वाले हैं, भाई 100% मुझे चाहने वाले होते तो मैं खुदा हो जाता, मगर 25% मुझे बद्दुआ लोग देते तो 75% इन जैसे भाई लोग मुझे दुआ देते हैं। तो ये तंदुरुस्ती का राज है। और फिर दुनिया में किसी का बुरा मैं नहीं चाहता हूँ, ईश्वर से मेरे दुश्मन के लिए भी कहता हूँ इसका भला कर। तो जब मैं सबके भले की सोचता हूँ तो ईश्वर मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है भैया, पंजाब केसरी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ में मीडिया अध्यक्ष कांग्रेस के मिश्रा जी थे। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश गिरी के साथ।